माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आपकी लाइफ में क्या वो नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट चैप्टर ओपन होने जा रही है। बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप पाइल को पिक कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से इंट्यूटिवली मैं क्लोजली आपको कार्ड दिखा दूंगी, स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग। मैं थोड़ी क्लोजली आपको कार्ड दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1, काउ फीडिंग दिया कप 3-3। कार्ड नंबर है 3-3। काउ फीडिंग हर कप, काउ फीडिंग हर कप। ओके। ग्रुप नंबर 2, जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर, बर्थ मंथ टेम्पल, टेम्पल। ओके। ग्रुप नंबर 3, क्लियर ब्लू स्काई 25। कार्ड नंबर क्लियर ब्लू स्काई, मार्च जून सितंबर दिसंबर। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। थैंक यू। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर आपकी बर्थ मंथ। काउ फीडिंग हर कफ इंट्यूटिवली अपने चूज़ की है। इसको ऑस्पिशियस टाइम माना जाता है। मान्यता है कि जब आपके घर में काव है एंड वो बच्चा हो रही है तो मिल्क एंड हनी हम कहते हैं ना, मिल्क जो आपकी खुदा को शांत कर रही है, मिल्क जो पोषण कर रही है, जो पुष्टि दे रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है। मिल्क जैसे पर्टिकुलरली पुष्य नक्षत्र हो या फिर रेवती नक्षत्र हो, जो बहुत गिविंग नक्षत्र है ना, उससे हम उत्तर भाद्रपदा जो गौ माता से कनेक्टेड करते हैं। सो ऐसे कुछ नक्षत्र हो सकते हैं आपकी चार्ट में बहुत ज़्यादा हैं। ओके, एंड दैट्स वाई आपने इस कार्ड को चूज़ की है। उत्तर फाल्गुनी हो सकते, उत्तर भाद्रपदा, रेवती, ये मिल्क से कनेक्ट करते हैं, गौ माता से कनेक्ट करते हैं। आप जिनकी घर में काऊ है वो समझ पाएंगे। ये जो वक्त होता है ये ऑस्पिशियस मोमेंट बोला जाता है। तो आपकी लाइफ में जैसे मिल्क एंड हनी आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, हम कहते हैं ना ब्रेड एंड बटर, वो घड़ी होती है। चाहे आपका हो सकता है घर में किसी के बच्चे हो रही हो, वंश आगे बढ़ रही है, पीढ़ी आगे बढ़ रही है, ऐसा हो सकती है। कुछ के लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, अबंडेंस आ रही है। आप साइड बाय साइड आप जॉब कर रहे थे, साइड बाय साइड कुछ और बिजनेस आपने स्टार्ट करा, क्योंकि ये प्रॉस्पेरिटी का घड़ी है। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट चैप्टर रिगार्डिंग। आपकी यहाँ पर इस तरह से भी बोला जा रहा है कि इतना है मेरे पास कि मैं शेयर भी कर पा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। वन टाइम मोर। नेक्स्ट चैप्टर। बहुत सारी व्यूअर्स जैसे इन दिनों जानवर, एनिमल के साथ आप कनेक्ट कर रही हैं। आप अपनी बची हुई जो खाना होता है, एक्सेस खाना जो है, आप फीड करवा रही है एनिमल को, चाहे वो डॉग हो, काऊ हो, थोड़ी वो कनेक्ट हो रही है एंड कहीं ना कहीं आपके लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। 3-3 मास्टर नंबर आई है, जो कि 6 वेनस का एनर्जी है। एंड वेनस की रेमेडी में सबसे पहला रेमेडी दिया जाता है कि गौ माता की सेवा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ ग्रुप नंबर 1। क्या वो नेक्स्ट चैप्टर है आपके लाइफ में ओपन होने जा रही है। आपकी मास्टर कार्ड इतनी पॉजिटिव आई है, बाकी कार्ड की एनर्जी भी पॉजिटिव ही होंगे। ओके, देखते हैं। मैं टैरो से देखूंगी। नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर। वन टाइम मोर स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक चेक करेंगे। ओके, लेट्स सी। मैं टैरो से देखूंगी, इनमें कुछ गाइडेंस। व्हाट्स योर नेक्स्ट चैप्टर, कम टू लाइफ एंड लुक एट दिस कार्ड। 43 नंबर 7। लाइफ जैसे एकदम डार्क हो चुकी है, एकदम ब्लैक एंड वाइट सिचुएशन। यहाँ पर एक बंदर है जो इसको समझा रही है कि लाइफ को थोड़ी कलरफुल बनाओ। जैसे ये थोड़ी थोड़ी लिपस्टिक भी लगाई है, तो यहाँ पर कम टू लाइफ मतलब जीवन में वापस आओ। तुम जैसे एक
डेथ लाइक सिचुएशन के थ्रू से जा रही हूँ, जैसे आधी जैसे मर ही गई हूँ। ऐसा सिचुएशन कि तुम सजते संवरते नहीं हो, अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखते हो, लाइफ जैसा चल रही जाने दो, जैसे हर चीज़ में उदासीनता भर गई है आपकी करंट सिचुएशन में। बट इस कार्ड में बहुत ब्यूटीफुली जैसे कोई अपनी बॉडी को पेंट कर रही है, कलर लेकर आ रही है। एंड एक पेस्टल कलर, ऐसा नहीं है आपका लाइफ ब्लैक एंड वाइट से एकदम से झकाझक एकदम कलरफुल रेनबो हो जाएगा, धीरे धीरे, क्योंकि पेस्टल कलर को इसलिए दिखाया गया है कि चेंज आते हैं बड़ी धीरे से। इट्स नॉट लाइक ओवरनाइट प्रोसेस कि सुबह उठेंगे रेनबो दिखाई देगा, लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाएगा। जीवन में वापस आओ, लाइफ में जो चल रही है उसको अवॉइड मत करो। आंख बंद कर लेने से जो होने वाला है, जो कंसिक्वेंस है, उसको तुम रोक नहीं सकते, रादर उसको फेस कर कर तुम आगे बढ़ सकते हो। कम टू लाइफ। यहाँ पर ये जो बंदर को दिखाया गया है, जो कलर लेकर बैठे हैं कि कलर करो अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को पेंट करने का मतलब है जीवन में कलर लेकर आओ। किस तरह से लेकर आओगे? यहाँ पर क्रो को सैटर्न की एनर्जी के रूप में दिखाया गया है, जो दुख दर्द के कारक भी माना जाता है, कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो एंड इसकी बाल को भी इसलिए थोड़ी रूखी सूखी दिखाया गया है। देखेंगे आप कि जब आप तकलीफ़ में होते हैं, आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखेंगे, ब्रेकअप हो गया, बाल छोटा कर दिया। मेल को कितना प्रॉब्लम होती है, उनका साइड इफ़ेक्ट वो एक अलग हो सकता है, बट फीमेल में वो चीज़ बहुत दिखने को मिलती है कि बाल छोटा कर दिया, सजते संवरते नहीं है, उदास होकर बैठे हैं। सो एक क्रो उसको रिप्रेजेंट कर रहा था। बट द बंदर, चालाकी, बंदर क्या है, मंकी क्या है, चालाकी से हम देखते हैं उसको। तो वो कह रहा है थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखो, थोड़ी लाइफ में वो चेंज लेकर आओ। तो ये ज़रूरी है आपके लाइफ में। वैसे ऐसे लग रहा है कि केतु एंड सैटर्न बहुत हेवी है, या फिर हावी है वो और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुकी है। बट काऊ अगर आप पीट करवा सकते हैं या फिर कुछ सेवा आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होंगे ग्रुप नंबर 1। अगर वो पॉसिबल नहीं भी हो रही है तो आप शिवलिंग का अभिषेक, दुधाभिषेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट यहाँ पर रेमेडीज़ आ रही है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। बट कोई है, ये मंकी कोई गाइड भी हो सकती है, कोई एल्डर, कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं आपके लिए। ओके, दिस इज़ ए जियोमैंसी, पेशेंस। एक कार्ड कोई देखना नहीं चाहता है कि आप किसी चीज़ के लिए पेशेंस रख कर बैठे हो, या फिर आपको रखना चाहिए, हड़बड़ी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ आपको नहीं मिल रही है इसका मतलब यूनिवर्स नहीं दे रहा है, उसके पीछे रीज़न है कि आप मैच्योर हो जाओ, समय आए, देन आपको वो दिया जाएगा। इसीलिए 9 महीने 10 दिन तो लगते हैं डिलीवरी में, राइट। देखिए यहाँ पर मेन लेडी आई है जिसके हाथ में रोज़ है। मेन, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, मेन मेल एंड मेन फीमेल, दिस इज इन एंड यांग, दोनों के हाथ में रेड रोज़ है। दोनों ही चाहते हैं प्यार मोहब्बत, बट दिस मेल फिगर इज़ वेरी एग्जॉस्टेड, टायर्ड, और अपनी रिलेशनशिप को लेकर, अपने वैल्यू को लेकर बहुत ज़्यादा ये नाश करने वाला पर्सनैलिटी लग नहीं रहा। बट द फीमेल वन इज़ वेरी प्रॉस्पेरस, वेरी ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक के साथ लाइफ को लीड करे। बट एक पर्सन जो इमोशनल डिटैच्ड है एंड समवन इज़ वेरी इमोशनल, ऐसे कनेक्शन में एक पर्सन ड्रेन्ड होता चला जाता है। ये सामने वाला बहुत इमोशनल है, दूसरा पर्सन इमोशनली डिटैच्ड है, तो जो इमोशनल है वो ड्रेन्ड होता चला जाता है। बट यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि दोनों ही एक म्यूचुअल, एक लव दोनों के अंदर दिख रही है, एंड इट्स लाइक ए मेल एंड मेल फीमेल टाइप कनेक्शन। यहाँ पर ना नेक्स्ट जनरेशन में मौजूद है, काऊ है, उसका बेबी भी है। रीजनरेशन, वॉल्केनिक इरेप्शन हो गया, जो वृक्ष थी वो जल गया था, वो पूरी तरह से भस्मीभूत हो गया था, बट बड़ी मुश्किल से फिर से जैसे सर्वाइव कर रहा है। एंड नेक्स्ट विद दिस बाय द बुक का मतलब फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। मतलब आप एक सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरी कोई सब्जेक्ट में, मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, पहले एक सोच विचार चल रही थी, तो या फिर वो एडमिशन आप जिस कॉलेज में लेने वाले थे नहीं हुआ, बट समहाउ और एक दूसरी कॉलेज में, दूसरी कोई सब्जेक्ट में आपको मिल गया, तो मुझे यहाँ पर ना ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर में। बिकॉज ये छोटा हाथी इसको फॉलो करे, ये इसको फॉलो करे, तो जस्ट फॉलो द रूल, रूटीन को फॉलो करो। ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करंट टाइम फ्रेम में। आपका ऑब्जर्वर नेचर जो है इसको और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, महसूस करो एंड ऑब्जर्व करो। रीजनरेशन का मतलब है तुम हो सकते पूरी तरह से एकदम टूट गई हो, बट तुम्हारा एक रीबर्थ होने जा रही है जो लोग देखेंगे। दिस इज़ नंबर 10, नंबर 11 तो 2 9, नंबर 10 तो 10 नंबर आई है। सो
इसकी साइड में ही ये कार्ड आई है, मैंने इंटेंशनली नहीं रखी, बट 10 10 11 11 3 3। ये जो पर्सन है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई पर्सन की वजह से आपको रिजेक्शन देखना पड़ा, ऐसा सिचुएशन घूमेगा 180 डिग्री। दिस इज़ लाइक ए रीजनरेशन, सिचुएशन टर्न ले रही है एंड एक रीबर्थ रिकन्सिलेशन होगा यहाँ पर। जस्ट फॉलो योर रूटीन, डेली रूटीन प्रॉपरली। अपनी जो डेली का रूटीन है, आपको प्रोडक्टिव होना है। दिस इज़ द क्लाउड्स मिस्टिकल। कुछ चीज़ें हैं अभी भी जैसे क्लाउडी है आपके लिए, इसीलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रही है कि कुछ सिचुएशन है जो तुम्हें क्लैरिटी नहीं दिया जा रही है, ताकि तुम्हारे अंदर पेशेंस डेवलप करें। यूनिवर्स चाहते हैं जब आप क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कंक्लूशन नहीं मिल रही है, कर्म भी करना पड़ रही है आपको, आपके अंदर क्या जागेगा, क्या एक्टिव होगा? पेशेंस, क्योंकि कंक्लूशन तो है नहीं आपके पास, तो आप कर्म करते जा रहे हो। तो पेशेंस इसलिए भी आ रही है ताकि रीजनरेशन का वो मौका मिल जाए, वो टाइम मिल जाए, क्योंकि ये वृक्ष जलेगा नहीं, इसका नियत ही नहीं है कि ये जल जाए। तो कुछ चीज़ें 180 डिग्री शिफ्ट होने जा रही है। जो अभी आपको लग रहा है क्लाउडी है, आकाश में, आसमान में जब क्लाउड्स आते हैं ना, भाड़ बन जाता है जीवन का, तो ये क्लाउड्स हट जाएगा। आई थिंक आप ग्रुप 3 के साथ भी कनेक्टेड थे। कुछ व्यूअर्स ग्रुप पाइल नंबर 3 में क्लियर ब्लू स्काई थी, मुझे अचानक से याद आई, तो शायद आप कनेक्टेड थे। आप पाइल 3 को भी चेक कर सकते हैं अगर आप कनेक्टेड थी। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 1। वन टाइम आप जस्ट गोइंग विथ फ्लो, मतलब फ्लो के साथ जाएंगे, बिकॉज यहाँ पर एक फ्लो है जिसको आप मान रही है, डिनाई नहीं कर रही है। थैंक यू सो मच। आपको अपॉर्चुनिटी कुछ भी फील का अपॉर्चुनिटी अगर आ रही है, ओपननेस, रिसेप्टिव मोड में, फुल मून रिसेप्टिव मोड में आने के लिए कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट ना करें कि ये छोटा काम है, मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरी लायक नहीं है, या फिर रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप बहुत टाइम से किसी कनेक्शन में उलझी हुई है। आपको ना गोइंग विथ फ्लो जाना है, क्योंकि कुछ चीज़ें अनकन्वेंशनल वे में आपके सामने आने जा रही है। आपको रिसेप्टिव होना है, कोई भी अपॉर्चुनिटी गोइंग विथ फ्लो जाने के लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं, उसी में ही रीजनरेशन है। एंड विद दिस फोकस्ड कार्ड, आपका गोल एक होना चाहिए लाइफ में कि एक वीकली रूटीन हो, या फिर आपका मंथली कि कितना प्रोडक्टिव मैं हूँ। तो ये अगर आ जाते हैं आपकी लाइफ में, आपकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता। बिकॉज यहाँ पर आप बहुत टाइम के बाद जैसे आप वापस आ रही हो किसी सिचुएशन से, बहुत टाइम से एक सिचुएशन में आप स्टक थे। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। ग्रुप नंबर 1, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। रूटीन एंड लॉ को मानना, बाय द बुक, जो नियम है उसका पालन करो। वन टाइम मोर स्पिरिट, वट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, क्लाउड दी सिचुएशन भी अगर है तो जो नियम है उसका पालन करो। What's coming next chapter, look at this a chariot here। चैरियट जो होती है एक स्लो मूवमेंट को दिखाते हैं, स्लो विक्ट्री दिखाते हैं, बट विक्ट्री इज अश्योर्ड एट द एंड ऑफ द डे। घर परिवर्तन बहुत सारे व्यूअर्स के दिखाते हैं, बार बार कोशिश किया जा रही है कि किस तरह से घर चेंज किया जाए। चैरियट एक मूवमेंट, एक ट्रैवल की भी बात हो रही है, बट स्लो मूवमेंट है, बट ग्रोथ है। ओके, देखते हैं मास्टर कार्ड, 3 ऑफ वांड्स, अगेन ट्रैवल कार्ड। किसी चीज़ का बेसब्री से इंतज़ार करना, जैसे कोई लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हैं या फिर पढ़ाई, करियर, वर्क फील्ड को लेकर, बट ये एक इंतज़ार का कार्ड है जो पेशेंस भी यहाँ पर बता रही है, बट ये मिल रही है आपको। जिस चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार है वो मिलेगा ज़रूर, क्योंकि उसके बाद ही एक ही वांड्स है, एस ऑफ वांड्स। अगर वो आ जाते हैं तो ये 4 ऑफ वांड्स, कंप्लीशन, 4 वांड्स कंप्लीट हुई। सो देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं, बट एक
हो सकता है वीसा रिगार्डिंग, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए कोई पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस में है, उसका इंतज़ार है, बट आपको रूटीन को मानना, मतलब उस चीज़ की वजह से आज की रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए। ओके, लवर्स कार्ड है विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ शॉर्ट। देखिए सपोर्टिंग जो कार्ड आ रही है ना, अगेन लव का एनर्जी आ रही है, रिलेशनशिप का एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है आपके पास अब मनी आ रही है। मैं शुरू में ही रीडिंग में बताई कि वेनस की एनर्जी आई, बिकॉज 336 3 जुपिटर प्लस वेनस, समृद्धि आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स माँ का भी एनर्जी है, एक परफेक्ट वाइफ भी है। तो वाइफ माँ बन रही है, या फिर वाइफी मटेरियल, हम कहते हैं ना कि हस्बैंड मटेरियल, वाइफी मटेरियल, ऐसी कोई पर्सन, अगर आप फीमेल है तो आपको कोई ऐसी पर्सन ऐसे एनर्जी के फॉर्म में देख रहा है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसी एनर्जी आ रही है, बिकॉज लवर्स मौजूद है यहाँ पर। नाइट ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है, ये आने से पहले काफ़ी कैओस क्रिएट हो रही है। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स ना काफ़ी स्पीड में आने वाले एक नाइट है, इनको स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, ये बस मूवमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। इनको जो टास्क दिया गया है वो कंप्लीट करना है, बिकॉज यहाँ पर चिता भी है, लियोपर्ड भी है, जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर। तो कोई चीज़ें फास्ट मूवमेंट आ रही है, मतलब बहुत रफ्तार के साथ आ रही है, बट आपको इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ना एग्जॉस्टेड नहीं होना कि कब आना है, कब आएगा, कब आएगा। आपको बोला जा रहा है ये तो आना है, एंड आपकी पायल के लिए जो मूवमेंट है, जो चेंज है, बहुत डीले लग नहीं रहा, बट आपके लिए बोला जा रहा है जस्ट फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। इस क्लाउडी वेदर में तुम भटक मत जाओ, तुम डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। ओके, लेट्स सी कुछ व्यूअर्स के लिए सडन कुछ मैरिज प्रपोजल। ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर मेल एंड फीमेल, मतलब मेन पर्सन, 2 पर्सन ऑपोजिट इन एंड यंग मौजूद हैं। लेट्स सी, बट आप काउ फीडिंग और काउ नरिशमेंट की ज़रूरत है आपको थोड़ी इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको मिल भी रही है, बट थोड़ी डिनाइल की मूड है। ओके, देखते हैं। एक्चुअली हम जब कोई चीज़ को पाना चाहते हैं ना, उस चीज़ के पीछे ऐसे हम मतलब पड़ जाते हैं कि बाकी जो भी ब्लेसिंग्स है हमारे अपने जो भी है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपकी शादी नहीं हो रही है, तो आप शादी को लेकर इतना परेशान है कि माँ बाप, भाई बहन, वो सब साइड हो चुके हैं। एक ही लक्ष्य है, शादी करनी है, जिसकी वजह से डे बाय डे आप एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। आपको इसीलिए बोला जाए बाय द बुक, तुम इसको फॉलो करो, ये इसको फॉलो करें। तो ये एक नियम है, ऊपर यम है, नीचे नियम है, नियम का पालन करो, जो होगा वो समय में होगा, क्योंकि ब्लेसिंग से भरपूर ब्लेसिंग्स आपके लिए दिखाई दे रही है। उससे पहले कम टू लाइफ, जीना शुरू करो। देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। सक्सेस, पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चाबी आ रही है, चाबी की जो होती है ना, ये केतु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, राहु लॉक है, एंड उसके नीचे टमाटो, लव। सो लव रिलेशनशिप में की ओपन हो रही है, गेटवे पोर्टल ओपन हो रही है, सक्सेस आ रही है। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट की के साथ लव कार्ड आई है। रिलेशनशिप में कोई ब्लॉकेजेस चल रही थी, वो ब्लॉकेजेस अब हटेंगे, सक्सेस आ रही है आपके लिए, गेटवे पोर्टल जहाँ पर लव का ब्लेसिंग्स है। ओके, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इसका रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये इतनी आर्टली एक क्वीन है, समझदार एक क्वीन है, जो हर परिस्थिति में आपके लिए वो ढाल बन जाते हैं, आपके लिए वो खड़े हो जाते हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को जो एक बार मिल गई, वो दूसरे के बारे में सोचेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, एंड इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ किया। टेम्पल, किसी नदी किनारे कोई टेम्पल है। देखिए टेम्पल कार्ड जब भी आते हैं, नंबर 3 जुपिटर का ही एनर्जी है। पूजा की थाली लेकर, चाहे वो VIP लाइन में हो या फिर आप लाइन लगाकर पूजा करने गए हैं, वो जुपिटर है। उस टाइम फ्रेम में जुपिटर आपकी एक्टिव है। सो ये कार्ड में समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, बट स्पिरिचुअलिटी रिगार्डिंग ज़्यादा है। तो पर्टिकुलरली नेक्स्ट चैप्टर में देखिए इसका जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, देखिए ऊपर में हमारे इंडिया की फ्लैग भी दिखाई दे रही है, जहाँ पर झंडा, ये जगन्नाथपुरी हो सकती है, कोई नदी और किनारे जो टेम्पल बनी है, ऐसे कोई टेम्पल में आप जाने वाले हो।
किसी से मिलने हो सकती हैं। ओके, ग्रुप नंबर 2, टेम्पल जो है एक सैक्रेड प्लेस है। मैं इससे हिंदू धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी धर्म से हो, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी हो, कोई सैक्रेड प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने जा रही है। आप शायद झंडा भी वहाँ पर लगाएंगे, आप देंगे वहाँ पर, शायद बेल भी लगाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर में इम्पॉर्टेंट कोई स्पिरिचुअल और सैक्रेड रिचुअल्स होने जा रही है आपके घर में, जहाँ पर एक टेम्पल का भूमिका है। टेम्पल हम कहते हैं ना कि जस्ट फॉर एग्जांपल आपका वेनस मून है तो वृंदावन, हम कहते हैं ना कि वृंदावन जाओ, एक्टिवेट हो रही है। तो आपका बात चार्ट में कम्बिनेशन देखकर पता चलता है कि आप कौन सी टेम्पल जाओगे या फिर आपको जाना चाहिए, कौन सी सैक्रेड प्लेस में आपकी कार्मिक डेट से आपको जाना चाहिए, वहाँ पर एक्टिवेशन मिलेगा। ओके, लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। नेक्स्ट चैप्टर, कोई इम्पॉर्टेंट ट्रैवल होने जा रही है। सिर्फ इस डेक में ये फॉरेन कनेक्शन को भी दिखाते हैं। देखते हैं व्हाट्स कमिंग फॉर यू नेक्स्ट चैप्टर। ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में नेक्स्ट चैप्टर, वन टाइम मून। दक्षिण भारत की थोड़ी स्ट्रक्चर जो होती है, थोड़ी उस टाइप की स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर of your life. Group number 2, next chapter of your life. One time more. Next chapter. कुछ नेवर एंडिंग स्टोरी चल रही है आपके लाइफ में एंड घुमा फिरा कर सिचुएशन एक जगह पर आकर ही रुक रही है। ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 2। मैं टैरो से देखूंगी एंड एंड में कुछ गाइडेंस, पहले ओरेकल मैसेजेस देख लेती हूँ। वन टाइम मोर स्पिरिट, next chapter of your life. Follow your own rhythm. One more card. आपके लिए जो दो मेन कार्ड, ये आपकी मास्टर कार्ड है, मेन एनर्जी है टेम्पल। बट लुक एट दिस, व्हाट यू वांट्स यू, जो तुम्हें चाहिए कहीं ना कहीं वो भी तुम्हें चाहते हैं। यहाँ पर ये सिर्फ पर्सन या फिर किसी व्यक्ति विशेष से ये बात नहीं बोला जा रहा, जो तुम मैनिफेस्ट करो। लुक एट दिस, यहाँ पर एक स्पाइरल फॉर्म कर चुकी हैं, राइट। चीज़ें गोल गोल, हम कहते हैं ना कि राहु की दशा महादशा मंत्र आते तो ऐसा लगता है कि फोक फैल गई है, दिमाग काम नहीं कर रही है, सब कुछ गोल गोल घूम रही है, घुमा फिरा कर सिचुएशन एक ही जगह पर आ रही है। मैंने एक बात आपको कार्ड शफल की दौरान में बताई कि घूम रही है कोई चीज़ें एंड कंक्लूशन पे नहीं पहुँच रही है। बट व्हाट यू वांट्स यू, केतु एक्टिवेशन नंबर 16। सो जुपिटर केतु संत है, जुपिटर केतु वो नंगा साधु का भी एक कम्बिनेशन है ना। जुपिटर केतु वालों को आप देखिएगा, उनकी वो सेल्फ वॉइस काफ़ी डिटैच्ड है। सो यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, जो तुम्हें चाहिए वो भी तुम्हें ही चाहते हैं, जो चीज़ तुम मांग रही हो वो चीज़ भी तुम्हारे पास आना चाहते हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पर वो समय का, देखिए यहाँ पर पर्ल लगी हुई है, पर्ल का मतलब है मून, इमोशंस। सो ये इमोशनली आप जिस चीज़ को चाहते हैं एंड ऑथेंटिक एक इमोशंस है, वो चीज़ आपको मिलनी है, वो मिलेगा आपको। नेक्स्ट विद दिस, फॉलो योर ओन रिदम, बी ऑथेंटिक योर सेल्फ, डोंट कॉपी अदर। आप एक ओरिजिनल, कुंभ राशि जो होती है ओरिजिनल सेल्फ को दिखाते हैं। ओके, जिनकी राहु दशम में होती है, इनका काम काज की तरीका ढंग जो है बिल्कुल अलग है। लगन में जिनकी राहु है उनकी जीवन थोड़ी अलग ही होती है, भीड़ से अलग होते हैं। तो आपकी हो सकती है कोई चीज़ें डिले हो रही है, जस्ट फॉलो योर ओन रिदम एंड स्टेप बाय स्टेप काम करते चलो, तुम्हें जो मिलना है वो तो मिलेगा। दिस इज़ अ कार्ड ऑफ स्टॉक नंबर 17, नंबर 8। यहाँ पर नेस्ट फॉर्म किया जा रहा है, कपल नेस्ट फॉर्म कर रहा है, घर बना रही है। तो कुछ व्यूअर्स के लिए घर बन रही है, फैमिली बन रही है आपकी। दिस इज़ मेल एंड फीमेल
स्टॉक है एंड नेस्ट फॉर्म करने का मतलब है कि फैमिली बन रही है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का पोर्टल ओपन हो रही है। मैरिज का ब्लेसिंग्स हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए बिकॉज ये फैमिली कार्ड है। एंड ओह यस, नंबर 4 एंड 8, नंबर 12, नंबर 3 जुपिटर एक्टिवेशन, स्पिरिचुअलिटी। लुक एट दिस, एक गेट ओपन हो रही है। तो लिटरली यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि घर बन रही है, आप फ्लैट बुक कर रही हो, कोई लैंड लेकर आप घर बनाना चाहते हो बिकॉज गृह प्रवेश जैसे हो रही है या फिर इन्विटेशन मिल रही है। एंड ये जो हाउस है ना, ये मशरूम से बनी हुई है एंड मशरूम क्यूमुलेटिव प्रोसेस में ग्रोथ को दिखाते हैं। नंबर 4 इज़ ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नंबर 4 काम करते हैं। नंबर 4 को ना डिसिप्लिन पसंद है एंड बहुत स्ट्रिक्ट होती है नंबर 4 की एनर्जी, थोड़ी हटी स्वभाव की भी होती है, बट नंबर 4 में स्टेबिलिटी है, सो कमिटमेंट है। सो एक मैसेज यहाँ पर आ रही है, लोग का 10 चारों तरफ से विंडो ओपन है, यहाँ पर गेट ओपन है, तो ओपन होने जा रही है। घर होम कमिंग हो सकती है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस से घर आ रहे हो क्योंकि एक गेट ओपन हो रही है, कोई आपके घर में आ रही है लॉन्ग डिस्टेंस से। होम मैनिफेस्ट होना, हाउस मैनिफेस्ट होने का मतलब है आपके घर बन रही है। यहाँ पर भी नेस्ट आई है, दिस अ ग्रेट ब्लेसिंग। ग्रुप नंबर 2 न्यूमरोलॉजी, ओके, न्यूमरोलॉजिस्ट बनना। कुछ व्यूवर्स हो सकते हैं इन दिनों नंबर 111 आपको बहुत दिखाई दे रही है। लुक एट दिस, मेन कार्ड में ही है 111, यहाँ पर है 444, जो नंबर है मैं आपको दिखाती हूँ, 666, 1018 और 1019 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, या फिर 1001 या फिर 333 आपको दिखाई दे रही है। तो एक साइन होगी एकदम एक्यूरेट, 444, 111 एंड 666 और 999, ये 4 नंबर बहुत प्रोमिनेंट आ रखी है। या फिर कुछ व्यूअर्स इन दिनों नेक्स्ट चैप्टर में जो दिखाई दे रही है कि न्यूमरोलॉजी को लेकर काम करना, नंबर्स को लेकर क्या है हिडन जो इन्फॉर्मेशन नंबर से जुड़ी है, या फिर एक्सपीरियंस करना। एस्ट्रोलॉजर या फिर न्यूमरोलॉजिस्ट, वो जितना समय बढ़ते हैं ना, वो ऑब्जर्वेशन पावर उनका बढ़ जाती है, वो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, वो बुक्स में लिखा नहीं होती है, वो उनका अपना एक अनुभव रहता है, एक्सपीरियंस रहता है। तो ये थोड़ी मैसेज में आ रही है। नेक्स्ट विद दिस फ्लावर्स, देखिए रोज़ है, रोज़ जो है ना बहुत नाजुक, मतलब फिकल, मतलब बहुत ही नाजुक, छूते ही बिखर जाए फ्लावर्स जो है, बट फ्लावर जो है ना, ये ब्लूजमिंग एनर्जी है, रोज़ पेटल्स। सो एक मशरूम भी ब्लूजमिंग की एनर्जी को लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकते हैं, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि बार बार रिलेशनशिप की मैसेज आ रही है। यहाँ पर रोज़ आने का मतलब प्रपोजल, बट ये वाइट जो फ्लावर यहाँ पर दिखाया गया है सनफ्लावर को, इसलिए बिकॉज सूर्य एक्टिवेशन है, ऐसा प्यार जहाँ पर एक दूसरे के प्रति वो रिस्पेक्ट भी है, सरेंडर भी है, वाइट कलर सरेंडर भी है, येलो रिस्पेक्ट है, जो बीच में येलो कलर दिया गया है वो रिस्पेक्ट को दिखाते थे कि ऐसा कनेक्शन जो दूसरे लोगों को लगे कि बहुत फ्रॉजिल है, बहुत बैकग्राउंड का डिफरेंसेस है, बट आप जानते हैं कि आप दोनों ही सरेंडर कर चुके हैं, दोनों ही एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। द रोज़ वन, द प्योर लव। बिल्डिंग ब्लॉक्स दिखाई दे रही है, अगेन घर बन रही है, 1 बाय 1 ब्रिक को जोड़कर बिल्डिंग बनना। बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब कुछ बन रही है, निर्माण हो रही है कुछ। एंड विद दिस रीजनरेशन, जो जल गया था, 10-10 मैसेज, 28 सूर्य, 46 नंबर 10 आने का मतलब है एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने जा रही है। ये वृक्ष जो है एक वॉल्केनिक इरेप्शन में जल गया था, बट इसका नियत ही जलना नहीं था, जलकर फिर से और एक सेकेंड चांस में जीवन को जीना। तो जैसे एक सेकेंड चांस मिलना आपके लिए, मुझे बार बार एक मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 2, एक चैनल हो रही मैसेज, सेकेंड चांस। यूनिवर्स जैसे एक सेकेंड चांस आपको देना चाहते हैं। दिस इज़ द रिलीज, ऑटम सीजन विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड विद दिस फुलफिलमेंट। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा ना हो किसी सिचुएशन में, जितना आपका कर्म पर आप फोकस रहेंगे एंड आउटकम के प्रति आपका अटैचमेंट नहीं होगा। लुक एट दिस द कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट। ऑटम सीजन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सम। ओके, लेट्स सी, देखते टैरो से क्या मैसेजेस आ रही हैं। ग्रुप नंबर 2, क्या नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ में? Why you are so confused? Group number 2. Next chapter of your life. Group number 2. One time more spirit. Next chapter. 10 of Pentacles. Actually बार बार 10 of Cups की एनर्जी आ रही थी, बट ये फैमिली कार्ड ही है 10 of Pentacles, जहाँ पर प्रॉस्पेरिटी है, मनी रिगार्डिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। कोई कम्युनिटी के साथ
नई कोई कम्युनिटी आपकी लाइफ में। बट पेंटाकल आने का मतलब है स्टेबिलिटी आना। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। मास्टर कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली पेंटाकल की एनर्जी है, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स हाईएस्ट फॉर्म है। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही पेंटाकल का एक बहुत एक स्टेबल फॉर्म है, जहाँ पर आपकी मनी, ऐसी कोई रिच वेल्दी पर्सन हो सकती है आपकी लाइफ में आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स आप खुद कोई बहुत बड़ी कोई बिजनेस आप क्रिएट करना चाहते हैं। आप एक आइकॉनिक फिगर हम जिसको कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड में, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में अगर आप काम करते हैं उस जगह पर भी बहुत पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं। ग्रेप्स दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह हो सकती है। ओके, मनी रिगार्डिंग प्रॉस्पेरिटी है, आप जिस स्टेटस में हैं उससे हाई स्टेटस में जाना किंग ऑफ पेंटिकल्स, या फिर ऐसे सान्निध्य, ऐसे व्यक्ति विशेष के सान्निध्य में आना जहाँ पर आपको भी फ़ायदा हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स अबाउट योर एनर्जी। लुक एट दिस 8 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर चुके थे या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में चले गए थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, बेसब्री से इंतज़ार करना किसी चीज़ का। 7 ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पर आपने हर दिन इंतज़ार की है उस घटना के लिए, वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आए। विद दिस डेथ कार्ड एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। ये जो 8 ऑफ कप्स एक तकलीफ, 8 ऑफ कप्स सैटर्न इन पाइसेस, इमोशनल विड्रॉल फेजेस, जिसको आपने कई सालों तक शायद इसको झेला होगा। ग्रुप नंबर 2 जो आपकी सेल्फ को चेंज कर दिया, आपकी हैबिट्स को चेंज कर दिया। एंड हियर इज द एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 3 ऑफ कप्स। एस ऑफ शॉर्ट्स का मतलब ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाना, क्लैरिटी आ रही है, कंक्लूशन आ रही है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन, रिकन्सिलिएशन, बिकॉज फुलफिलमेंट है। बट ये तो एक जर्नी है, इतना आसान नहीं है, एक जर्नी है। जिस जर्नी में आपने इंतज़ार किया एंड काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन मोमेंट के थ्रू से ये प्रोसेस चल रही है। लेट्स सी फाइनल कार्ड फॉर यू ग्रुप नंबर 2 नेक्स्ट चैप्टर। वन टाइम दिस इज क्लिंजिंग, लेमन एंड बॉटम ऑफ द डेक में है रिचुअल्स। इसके बाद में आपको बोल रहे थे एंड दिस अ ट्रांजिशन, कुछ इंपॉर्टेंट रिचुअल्स। वैसे स्वीट कॉर्न को भी हम लियो की एनर्जी है, स्वीट कॉर्न से हम अबंडेंस देखते हैं, प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। जैसे एक फ्रूट में कितनी सारे सीड है, यहाँ पर पोमेग्रेनेट हो या फिर कॉर्न हो, ये अबंडेंस से जुड़ी होती है। एंड हियर इज़ अ क्लिंजिंग। आपकी लाइफ में जितनी भी नेगेटिविटी थी, जैसे ब्लैक कैंडल को इस तरह से भी दिखाया गया है कि जितने इविल आई नेगेटिविटी थी अब वो रिलीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। आपको कैंडल जलाना चाहिए, आपको न्यू मून के दिन ब्लैक कैंडल जलाकर जो आप रिलीज़ करना चाहते हैं नेगेटिविटी, आप वो रिचुअल्स कर सकते हैं। ग्रुप नंबर 2 क्लिंजिंग का मतलब है आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा जो है पॉजिटिव होने जा रही है, नेगेटिविटी वैम्पायर जो भी थी वो रिलीज़ हो रही है। एंड नंबर 10 प्रॉस्पेरिटी आ रही है। नंबर 10 का मतलब साइकिल कंप्लीट हुई, दिस इज अ फ्रूट, दिस इज़ योर फुलफिलमेंट, आपको वो मिलने जा रही है। बट इम्पॉर्टेंट कोई रिचुअल्स आपके घर में होने जा रही है। बट लीव आ रही है, ये पैशन से जुड़ी हो सकती है, रोमांस से जुड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ सकती है। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर आपके बर्थ मंथ। एंड इंट्यूटिवली इस कार्ड को आपने चूज़ किया, क्लियर एंड ब्लू स्काई। एक कार्ड आने का मतलब है अब आसमान में जो बर्डन थी, जो भार थी, वो ख़त्म हुई। हम कहते हैं ना क्लियर ब्लू स्काई, कोई ऑब्स्ट्रकल नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी मिल चुकी है। ये दिखना, इसका मतलब ही है सब ठीक हो रही है, अलाइनमेंट में लाइफ आ रही है, चीज़ें अलाइन होने जा रही है। क्लियर ब्लू स्काई ये भी कहते हैं कि आपका सैटर्न भी पॉजिटिव हो रही है, आकाश तत्व गुरु ये स्ट्रॉन्ग हो रही है आपकी लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। बट क्लियर ब्लू स्काई, ऑब्स्ट्रकल रिमूव होना, पाथ आप स्मूथ है, अब तुम स्टेप बाय स्टेप चलो। जो प्रीवियस ऑब्स्ट्रकल थे वो अब रिमूव हुई। क्लियर ब्लू स्काई उसका इंडिकेशन भी दे रही है कि अब तुम उस कारागार से अब मुक्त हो। अब तुम्हें, हम कहते हैं ना कि कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, मैं एक ऐसे घर में हूँ जिस घर से ना आसमान दिखाई नहीं देते, चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग है। ऐसी एक जगह पर आप जा रहे हैं जहाँ से खुला आसमान आपके लिए एटलीस्ट आप देख पा रही हो। आपकी हो सकती है जहाँ पर वेंटिलेशन, यार सब कुछ बहुत अच्छी तरह से पास होती है। आपको लग सकता है कि मैं ऐसी मैसेज दे रही हूँ, बट ऐसी कई मतलब व्यूअर्स है जो ऐसे घर में रहते हैं जहाँ पर सच में खुले आसमान दिखाई नहीं देते हैं। एंड जो सिटी एरिया में रहते हैं वो समझ सकते हैं
जो फ्लैट में सिटी एरिया में रहते हैं, सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट में रहते हैं, उनको समझ आएंगे कि मैं क्या बताना चाहती हूँ। तो अब उनकी लाइफ में वो चेंज आ रही है। ओके लेट्स सी, देखते हैं। बट क्लियर ब्लू स्काई, मेनली जो प्रीवियस ऑब्स्टेकल थी वो रिमूव हुई। नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर, मतलब आपके लिए ना वो फ्रीडम, जो एक वर्ड बार बार चैनल हो रही है ना, वो है फ्रीडम, कारागार से मुक्ति। ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर क्वांटाइम मून। Someone holding a rose for you, but this person is very exhausted, not sure what will be happen next, very confused person, doesn't matter male or female, आप मतलब आपके ऑपोजिट सेक्स के कोई पर्सन। ग्रुप नंबर 3, very confused but holding a rose। Group number 3, next chapter of your life। ट्रेजर आइलैंड, एक वर्ड आ रही है ट्रेजर आइलैंड, टॉर्टोइज। ओके, मैं 2 कार्ड ही पिक करने वाले थी, आई डोंट नो, बट मुझे लगी और एक कार्ड लेनी चाहिए आपके लिए। ओके, ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। थैंक यू, वन टाइम मोर, नेक्स्ट चैप्टर, ग्रुप नंबर 3, क्लियर ब्लू स्काई। थैंक यू। देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 3, नेक्स्ट चैप्टर फॉर ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। फॉरगिवनेस, आपके लिए एक वर्ड आ रही है फॉरगिवनेस, माफ़ कर दो। कोई रिवेंज एटीट्यूड मत रखो, माफ़ कर दो। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। किसी के लिए ग्रूजेस, किसी के लिए रिवेंज रखकर अपने ऑरा को खराब मत करो। ऐसे कर्मा कंप्लीट करो ताकि नेक्स्ट बर्थ में वो रिपीट ही ना हो। बॉटम ऑफ द डेक, माय गॉड। एंड ड्रीम, ए ब्यूटीफुल ड्रीम। ओके, जो मेन कार्ड मैं रीडिंग को शुरू करूँगी यहाँ पर, दिस इज़ फेथ इन द प्रोसेस। एक लेडी जो कम्प्लीटली जैसे इसको बलि चढ़ाया जा रही है, एक बर्ड उसकी पीठ पे बैठा है, दूसरी बर्ड जो है उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, एंड कम्प्लीटली नेकेड कंडीशन में है। ब्लैक एंड वाइट इसलिए भी दिखाया जा रही है समझाने के लिए आपकी सिचुएशन की प्रार्थना, प्रेयर्स के अलावा कोई उपाय नहीं है आपके पास, और कोई उपाय नहीं है सरेंडर के अलावा। फेथ इन द प्रोसेस, कि भरोसा रखो इस प्रोसेस पर। क्लियर ब्लू स्काई आनी है, क्योंकि पीठ पर जो है ये सपोर्ट कर रहा है, इनविजिबल पावर सपोर्ट। सामने का वर्ड बता रही है, कोई गाइड आपको कुछ मैसेज दे रहा है, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई रीडर, किसी न किसी फॉर्म में। आपका क्या हालत है? प्रेयर, कि उसके अलावा कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं है। ओके लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्टॉक, बट ए नेस्ट फॉर्म कर रहा है, कपल स्टॉक है ये, मेल एंड फीमेल। नेस्ट फॉर्म करना, नंबर 17 8 कर्मा को दर्शा रही है, एंड नेस्ट फॉर्म हो रही है, मतलब फैमिली बन रही है, घर बन रही है, लिटरली घर बन रही है। और ये 10 ऑफ कप्स का पोर्टल ओपन हो रही है फैमिली का। आपकी फैमिली जो डेस्टाइंड है, यू कैन डिनाई इट, जो होना है। नेक्स्ट विद दिस नंबर 19, ये कार्ड जो है मेनली जो रजिस्टर्ड मैरिज होती है, या फिर मान लीजिए कोई लीगल कुछ मैटर्स चलते हैं, म्यूनिसिपलिटी या फिर कोर्ट रिलेटेड कुछ काम काज हो रही है, जहाँ पर सरकारी दफ्तर में हम क्यों जाते हैं, कोई भी किसी भी, या फिर कोर्ट हाउस में, क्योंकि हमें कुछ चाहिए होती, आइदर वो रजिस्टर्ड मैरिज या फिर कोई लीगल कुछ मैटर से आपको मुक्ति मिल रही है। ओके, क्योंकि क्लियर ब्लू स्काई, मुक्त हो गए हैं आप। कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली रजिस्टर्ड मैरिज हो सकती है यहाँ पर। फ्लेक्सिबिलिटी नंबर 19 एंड 19। ओके, देखिए इस कार्ड में ना कुछ सरकारी दफ्तर से जुड़ी हुई कुछ कामकाज की बात बता रही है। दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी, एक मैसेज है जो मुझे देना तो नहीं चाहिए, एंड इस प्लेटफॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं। जैसे आप कुछ कामकाज करने गई है, सरकारी कामकाज करने गई है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ रही है।
यू नो, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इट ठीक तो नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बट ओवरऑल जस्ट फॉर एग्जांपल कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स, किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है एंड हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स का केस चल रहा है एंड यहाँ पर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी से वो मुक्ति मिल जाएंगे कि जस्ट फॉर एग्जांपल एलिमनी को लेकर कुछ यहाँ पर कैवस क्रिएट हो रही है, तो वो भी थोड़ी एडजस्ट करिए, आप भी एडजस्ट करिए, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, देन जाकर चीज़ें मसला सॉल्व हो रही हैं। ओके, ए लेग अप नंबर 3-4, एक छोटा सा बियर एक बड़ी बियर के सहारे ऊपर पहुंचने की कोशिश करें, लेग अप आगे पहुंचने की कोशिश करें लैडर के थ्रू से। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर टू द सी, डीप कंटेम्पलेशन मोमेंट। मैं एक चीज़ नोटिस करी हूँ, नंबर 7 काफ़ी रिपीट हो रही है, आपका मेन ऑप्शन कार्ड भी 7 से है, नंबर 25, नंबर 7 टू द सी, जो गोइंग विथ फ्लो जा रही है एंड नाउ का जो कंट्रोल है इसके हाथ में नहीं है। एंड टू द सी का मतलब बह जा रही है, समय के हाथ में किसी चीज़ को छोड़ दी है एंड ये डायरेक्शन है एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक। लेग अप कुछ मदद होगी, कोई किसी की मदद से जैसे चीज़ें सॉल्व हो जाएगा, पर्टिकुलरली कोई एक व्यक्ति मदद कर जाएगा। जहाँ पर देखिए 7-7 मतलब केतु एक्टिवेशन है, कहाँ लॉसेस हो रही है कहाँ प्रॉफिट हो रही है आपका इसमें कुछ ध्यान ही नहीं है, आप बस बह जा रहे हो जैसे नदी की भांति, स्रोत की भांति आप जैसे बह जा रहे हो। बिकॉज नंबर 7 केतु है, इसके पास लॉजिक नहीं है, ये अपनी इंट्यूशन जो लोग नहीं देख पा रहे वो उसको देख सकता है, भीषण है, इंट्यूशन केतु है, लिबरेशन भी केतु है, इसीलिए यहाँ पर लिबरेशन का भी वो एनर्जी है। सो कोई आकर ऐसा मदद कर जाएगा जो शायद आपकी बहुत क्लोज पर्सन भी नहीं है, बट वो मदद कर दिया जिसकी वजह से आपको मुक्ति मिल गई। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्मोक प्रेयर्स, लुक एट दिस। एंड अभी ना यहाँ पर एक अगरबत्ती जल रही थी, वो ख़त्म हुई, प्रेयर्स स्मोक, तो हवन घर में होना, हवन कोई सैक्रेड रिचुअल्स एंड आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही है, आपको लग रहा है कि आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, बट यहाँ पर कोई सुन रहा है, बस समय का इंतज़ार है। तो आप बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स कर सकते हैं, किसी चीज़ को रिलीज़ करना है, कुछ मैनिफेस्ट करना है ना, तो बेली मैनिफेस्टेशन, आग एंड स्मोक, ये दो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है। आग का मतलब है आप कुछ डाल रही हो, राइट, अपने विश को बोल रही हो। एंड कहा जाता है कि अग्नि है जो झूठ सत्य सब जला देते हैं, भस्मीभूत कर देते हैं। अग्नि से आप फायर एलिमेंट से आप काम करें, चाहे आप कैंडल जलाइए या फिर घर में आप उसको उस रिचुअल्स को करें। प्रेयर्स जब भी आप कुछ मांग रही है, एक रक्षक दीपक आपके पास होना चाहिए, दिया होना चाहिए। नेक्स्ट विद दिस, ओ वाह, फॉर्चून कुकीज़, यहाँ पर फॉर्चून मैसेज है एंड यहाँ पर ना कुछ लिखा भी है, यू विल रिसीव सम हाई प्राइज और अवार्ड, योर हैप्पीनेस इज इंटरट्विन्ड विथ यू आउटलुक ऑन लाइफ, यू विल सून बी ऑनर्ड बाय समवन यू रिस्पेक्ट। मतलब आपके लिए रिस्पेक्ट आ रही है, कोई आपको बहुत इज्जत दे रही है, फॉर्चून आ रही है आपकी लाइफ में। जो अभी देखिए क्वेश्चन मार्क है, आपको समझ ही नहीं आ रही है क्या होगा, क्योंकि नंबर 7 आप सब छोड़ चुके हैं, सरेंडर, मुझे नहीं चाहिए और। सो फ्लेक्सिबल कब आप होंगे, जब आप सरेंडर करना सीखेंगे। नेक्स्ट विद दिस एनलाइटनमेंट एंड नंबर 7 एक्टिवेशन होने का मतलब है केतु एक्टिवेशन हो चुकी है। तो केतु का मतलब ना तो मुझे ड्रेसअप से मतलब है, ना मुझे पूजा की थाली से मतलब है, ना दिखावापन से मतलब है। केतु एक नंगा साधु है, संत है, वैरागी, एक वैराग्यपन आ जाना, इनलाइटनमेंट का एनर्जी है, जहाँ पर आपके अंदर ग्रूजियस रिवेंज नहीं है, आप साधना, आप स्पिरिचुअलिटी को अपना रहे हो नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट विद दिस टेकिंग रिस्क, सो ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसे इवेंट क्रिएट होगा जहाँ पर अनकन्वेंशनल वे में कुछ ब्लेसिंग्स आएंगे, जहाँ पर आप रिस्क लेंगे। बिकॉज ईगल जो है ना, ये राहु को भी रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो कहीं ना कहीं फोकस्ड कोई पर्सन आपकी तरफ से हो सकता है कि रफ्तार से आ रहे, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पर आप रिस्क लेंगे, क्योंकि अभी आप उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, बट आप रिस्क लोगे एंड कहीं ना कहीं आपके लिए वो बहुत ज़रूरी भी है। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस आ रही है। नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, नंबर 3, वन टाइम मोर। कोई क्लाउड्स नहीं है, क्लियर ब्लू स्काई, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट चैप्टर जो ओपन हो रही है आपकी लाइफ में। ओके,
बॉटम ऑफ द डेक एब्सोल्युटली विद दिस एस ऑफ शॉर्ट्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें जो आपको चाहिए, जो जस्टिस आप मांग रहे हैं, आपकी सोल को चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं करंट टाइम फ्रेम में। एस ऑफ शॉर्ट्स क्लैरिटी एंड एस ऑफ शॉर्ट्स क्लाउड के भीतर से। आप नॉर्मली टैरो में क्या देखते हैं कि क्लाउड्स के भीतर से कोई हैंड लेकर आ रही है एंड हैंड में एक शॉर्ट्स है जहाँ पर विक्ट्री है, क्राउन है, फ्रूट्स है। यहाँ पर भी वो मैसेज है, क्लाउड्स हट रही है, कन्फ्यूजन ख़त्म हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है, क्लियर कम्युनिकेशन हो रही है। हियर इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट किंग ऑफ वॉन्ड्स जो बहुत ही पैशनेट होता है, क्रिएटिव होती है, इनोवेटिव होती है। किंग ऑफ वॉन्ड्स को लोग पलट कर देखते हैं। तो क्या ऐसी मुकाम हासिल करना, या फिर आपकी ड्रेसअप सेंस जो है इतनी सुंदर हो रही है, क्राउन दिखाई दे रही है दोनों जगह पर, तो रिस्पेक्ट कर रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक नेक्स्ट लेवल की ग्लो अप है आपके लिए। किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है, जैसे मान लीजिए कोई आइकॉनिक फिगर, ओके, ऐसे एक लीड रोल आपको मिल गया, ऐसी या फिर साइड रोल ही आपको मिल गई, जो मेन कैरेक्टर से ज़्यादा आपको लेकर चर्चा हो रही है। समझ आ रही है? किंग ऑफ वॉन्ड्स ऐसी एनर्जी होती है। ओके, यहाँ पर एक मैसेज आ रही है विद दिस एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स। आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर चुके हैं, ओके, किसी चीज़ को आप छोड़ चुके हैं कि और होगा ही नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा तकलीफ़ आपको मिली हुई है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड मैजिशियन कार्ड, आप जो डिज़र्व करते वो मैनिफेस्ट हो रही है। बट एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स, किसी की चले जाना, कोई आपको छोड़कर चला गया, कोई रिजेक्शन आपको मिली, कोई जॉब चला गया, आई डोंट नो, बट एट ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ कप्स का जो मैसेज आ रही है, आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई उस सिचुएशन में। होता ना कि एक अर्थक्वेक के जैसा सिचुएशन आपको लगी होगी। बट हियर इज़ द मैजिशियन, आपने बड़ी मुश्किल से सिचुएशन को हैंडल की है। एंड हियर इज़ द थ्री ऑफ पेंटिकल्स, आपकी लाइफ में अब वो ग्रोथ आ रही है, अब वो ये चैप्टर आपकी लाइफ से परमानेंटली जा रही है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कोई यहाँ पर मदद तो करेगा, कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ दिखाई दे। नंबर 8 है यहाँ पर, जो आपको चाहिए वो आपके पास। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स लौट कर आ रही है, जो आप डिज़र्व करते हैं। आपको लग रहा है वो चला गया है, बट ऐसा नहीं है। मैं कोई व्यक्ति विशेष की बात नहीं करी हूँ। स्टोलन थिंग्स विल बी रीडिस्कवर्ड, और वो वापस आएगा। अगर चोरी हुई है, अगर आपसे छीना गया है, तो वो आपको मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 3। ओके, लेट्स सी क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। गाइडेंस, देखते हैं। फर्स्ट मैसेज है प्रोडक्टिविटी। पंपकिन से हम गुरु को भी देखते हैं, जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर से कहीं कुछ रेमेडी पंपकिन से जुड़ी भी दिया जाता है। कैंसर साइन यहाँ पर आई है, जो गुरु की एग्जॉल्टेड साइन है। एंड नंबर 8 है, डेस्टिनी की बात कर रहा है। सो एंड लुक एट दिस अ सीजर हियर। सो प्रोडक्टिविटी का मतलब कुछ क्रिएटिव फील को अपनाना, क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी। जुपिटर क्राफ्ट्स की कुछ काम हो सकते हैं, जो स्टिचिंग से जुड़ी, जो लोग टेलरिंग स्टिचिंग से जुड़ी कुछ काम करते हैं ना, उनके लिए। वर्क फ्रॉम होम, ऐसा जो क्लॉथ डिज़ाइनर होते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर ब्लेसिंग्स मुझे नज़र आ रही हैं। ओके, आपका देखिए जुपिटर आई है। कभी कभी पहले ज़माने में आपकी ग्रैंड मदर, आप सुने होंगे कभी कि घर में पम्पकिन हो रही है, या फिर वो पेड़ लगी है, पम्पकिन आ रही है, तो बोला जाता है कि आप कोई अच्छा कुछ समय आ रही है। ये उनका ये मान्यता, ये वो कहते हैं। अब इसमें क्या लॉजिक है उसकी बात नहीं है, बट पम्पकिन से हम जुपिटर को देखते हैं। तो पम्पकिन बहुत ज़्यादा हो रही है घर में, तो कहा जाता है कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है। ओके, एंड नेक्स्ट विद दिस रीजनरेशन, आई डोंट नो व्हाई, बट ये जो वर्ड है ना, ये ग्रुप 1-2 पे दूसरी डेक से आई थी। आपकी डेक में शायद रीजनरेशन का कार्ड नहीं आई है, बट एंड कार्ड में रीजनरेशन आई। सो इसका मतलब है आपकी जीवन में ऐसी सिचुएशन, आपको एकदम से आप टूट गए थे, बट आप टूट जाने के लिए आप जन्म नहीं लिए है। ग्रुप नंबर 3, आपको जलाना मुश्किल है, आपको तोड़ना मुश्किल है, आप वापस आओगे। आप नंबर 17 8-2, देखिए यहाँ पर 2-8 का नंबर है, डेस्टिनी की बात हो रही है। सो एंड यहाँ पर भी देखिए नंबर 17 बार बार रिपीट हुई है। नंबर 7 और 8, नंबर 1 काफ़ी बार रिपीट हुई है नंबर। इसका मतलब कुछ चीज़ें आपको, मैं आपको शुरू में बताने कि आपको लग रहा है चला गया, ख़त्म हो गया, नहीं,
यहीं पर अगर एंड ठीक नहीं लग रही है आपको, जो एंड हुई, तो इसका मतलब वो एंड था ही नहीं। स्टोरी आगे बढ़ेगा, स्टोरी आगे जाने वाला है, रीजनरेशन। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 में स्टूडियो में वीडियो पसंद आए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।